हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो चैलेंजेज आती हैं वो हमें रोकते हैं, तो हम उन्हें कैसे फेस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से, और उनको बेहतर तरीके से फेस करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी लाइफ का जो गोल होता है वो कितना ईजीएस्ट हो जाता है। तो बस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और आज की वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है। लाइफ एक चैलेंज है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपके लक्ष्य की राह कभी भी आसान नहीं होने वाली। एप्रिशिएशन एंड प्रॉब्लम कदम कदम पर आपके रास्ते को रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन गाइस आपको अपने हौसलों को बड़ा करना है, और हौसलों को बड़ा करने से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सफ़र में आने वाले मुसीबत इस बात के प्रमाण हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस को फेस करने से जो सबसे बड़ी चीज़ आपको हासिल होगी वो है आपका इनर सेटिस्फैक्शन। आपको अंदर से बहुत ही हैप्पी फील होने लगेगा, क्योंकि एक सफल व्यक्ति चुनौतियों को हराकर ही सफल बनता है। जैसे एक पत्थर की मूर्ति को बनने में छेनी और हथौड़ी की चोट उसे सहनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक सफल व्यक्ति को भी चुनौतियों मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, और तभी वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद उसके कैरेक्टर में, उसके व्यक्तित्व में एक निखार आ जाता है। सफल बनने की राह पर अगर आप निकले हैं और आपको चुनौतियाँ नहीं मिल रही हैं, चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो 1 मिनट आपको रुक कर सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि चुनौतियां और मुसीबत तो यही बताते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक आपकी आलोचना ना हो, जब तक आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े, तो फिर उस लाइफ का, उस सक्सेस का मज़ा ही क्या है। तो गाइस, लाइफ में चैलेंजेस का बहुत सारा फ़ायदा है। जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो बस आप वीडियो में आगे बने रहें। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है हमारा सेल्फ इस्टीम हाई हो जाता है। दुनिया में सफल और असफल लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सेल्फ इस्टीम का। सफल लोगों का सेल्फ इस्टीम हाई होता है और असफल लोगों का सेल्फ इस्टीम लो होता है। सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से अच्छे खासे दिखते हैं, बहुत स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सफलता में खुद ही रोड़ा बन जाते हैं। जब हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को जीत भी जाते हैं, तो एक बिलीव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। गाइस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते करते हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। हमसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आती है, सेल्फ मोटिवेशन की वजह से हमारा सेल्फ बिलीव भी सुधरता है, और हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो सेल्फ बिलीव होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और किसी भी चैलेंज को हम आसानी से फेस करके आगे बढ़ते हैं। एंड दूसरा फ़ायदा है हार्ड थिंग्स मेक्स ईजी। जो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है वो हम ईजी समझने लगते हैं। दोस्तों, चैलेंज का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमने नहीं किया और हम करते हैं। यानी किसी भी चीज़ का चैलेंज हम लेते हैं और वो हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, लेकिन चैलेंज लेकर हम उस प्रॉब्लम को या उस चुनौती को बहुत ईजी बना देते हैं। जैसे आपने खुद से चैलेंज ले लिया कि 1 महीना में आप 10 किलो वज़न अपना कम करेंगे। यह आपके लिए एक चैलेंज हुआ और आपने ले लिया। अब आप उस चैलेंज को जीतने के लिए डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे या ट्रेनर की हेल्प लेंगे, जो भी हो, व्हाटएवर, पर आप उस चैलेंज को जीतने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, एक मुश्किल काम बहुत ईजी हो जाएगा, और दूसरा आप फिट एंड स्लिम भी रहेंगे। एंड तीसरा फ़ायदा है चैलेंजेस मेक्स योर अचीवमेंट स्वीटर। आप जो भी अचीव करते हैं वो बहुत ही मीठा लगता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, सफलता मधुर और मीठी होती है, और लंबे समय तक देरी की जाए और कई संघर्षों और हारों के बाद उसको प्राप्त किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है।
और ये भी कहते हैं कि सबसे सुंदर दृश्य सबसे बड़ी चढ़ाई के बाद ही आता है, जब आप पहाड़ पे सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कोई जीत आपको आसानी से मिल जाती है तो आपको उस जीत का महत्व ही नहीं पता होता है, आपको वो समझ ही नहीं आता है कि आपने क्या अचीव किया है। लेकिन गाइस, ये तो आप भी जानते होंगे और मैं भी यही कह रही हूँ कि आप कोई भी जीत तभी उसका जश्न आप मना सकते हैं, तभी वो आपको अच्छा लगता है जब आप फिनिश लाइन के बाहर तक जाके उस जीत को हासिल किए हो। एंड नेक्स्ट फ़ायदा है चैलेंजेस शार्पन योर ग्रिट, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करने से आपकी जो पकड़ होती है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और ये किसी राइटर ने बोला है कि जब आप तूफान से बाहर आते हैं तो आप वो व्यक्ति होते ही नहीं हैं जो कि अंदर गया था, क्योंकि अंदर तूफान ने आपको सिखा दिया होता है कि आप कैसे चैलेंजेस को फेस करो और कैसे मुसीबत से बाहर निकलो चैलेंजेस को फेस करके और सक्सेसफुल पर्सन बनो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो अपनी सक्सेस का मुख्य जो मेन रीज़न होता है वो अपने इसी नेचर को देते हैं कि उन्होंने चैलेंजेस से हारना नहीं सीखा, उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया। हार और निराशा को अपने विकास में बाधा के रूप में देखने की बजाय वो पूरे दिल से ऐसा मानते हैं कि उनकी पिछली सारी असफलताओं ने ही उन्हें इस मंजिल को पाने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिन लोगों के जीवन में कभी चुनौतियां नहीं आती, नो डाउट उनकी लाइफ बहुत इजी होती है, पर क्या आप जानते हैं कि उनके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो ये नहीं सीख पाते कि प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, कैसे उससे बाहर आया जाए। वो कोई प्लान नहीं बना पाते, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि वे अक्सर खुद को बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि ये काम वो नहीं कर पाएंगे उन लोगों की तुलना में जो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, क्योंकि उन्होंने हर चुनौती का सामना किया है और उसका इस्तेमाल करना सीखा है, उससे फ़ायदा उठाया है।